हाय डियर फ्रेंड्स, एज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का है दोस्तों। यदि आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप कहीं काम करते होंगे और ओपन परीक्षा दिला रहे होंगे, किसी कारणवश आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ये हिंदी मीडियम के लिए है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बनाता हूँ दोस्तों। यदि आपके कोई फ्रेंड होंगे तो ज़रूर बता दें कि इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो अब अवेलेबल है। तो देखिए, मैंने इस पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को उठाकर 17, 18, 19, 20 और साथ में कुछ और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सही विकल्प, खाली स्थान, सही गलत, ये टोटल 20 अंक आते हैं दोस्तों, है ना। यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी 20 अंक की तैयारी ऐसी हो जाती है। मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर भी इसमें अपलोड करके रखा हुआ है, आप चाहो तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। यदि आप जिस समय खाली रहते हैं उस समय आराम से ईयरफोन लगाकर यदि सुनते हैं तो आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपकी तैयारी अवश्य कराऊंगा। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। मानवीय आवश्यकताएं हैं सीमित, असीमित, तो आंसर है दोस्तों असीमित। ठीक है, मैंने रेड कलर में अलग से दिखा दिया आंसर ताकि आपको अलग से दिखाई दे। प्रश्न दूसरा है, इनमें से किसको वस्तु माना जा सकता है। तो देखिए, कार है, मोबाइल फोन है, परिवहन है, जूते ठीक करना है। तो देखिए दोस्तों, कार को हम वस्तु ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, आर्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो दुर्लभ होता है, जिनकी कीमत हो, जो दुर्लभ और कीमत दोनों हों। यहाँ पर सी वाला आंसर सही है, जो दुर्लभ होता है, जिनकी कीमत। आर्थिक वस्तुएं क्या होती है, जिससे धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जो दुर्लभ होगा और जिनकी कीमत होगा उसी में हमको पैसा प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल व्यक्ति के स्वामित्व में उत्पादन इकाई कहलाती है। तो यहाँ पर साझेदारी, एक निजी कंपनी, एकल स्वामित्व, एकल सार्वजनिक उत्पादन इकाई। तो यहाँ पर उत्तर सी होगा दोस्तों, एकल स्वामित्व। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, एक निजी कंपनी में स्वामित्व की न्यूनतम संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा फ्रेंड्स दो होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा, इनमें से कौन सी वस्तुओं की विशेषताएं हैं, यानी हम वस्तु किसे कहते हैं। तो पहला है, वस्तुओं को देखा छुआ जा सकता है, वस्तुओं का हस्तांतरण नहीं होता, वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग में समयांतराल नहीं होता। तो वस्तु किसे कहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और ऐसे टच स्पर्श कर सकते हैं। यदि आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको जरूर क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे दोस्तों, है ना। ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसको आप देख कर, सिर्फ सुन कर बस बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हूँ। वस्तुओं, इसके बाद है सातवां, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है क्योंकि बाजार में अनेक वस्तुओं का विक्रय होता है। दूसरा है, सरकार में अनेक वस्तुओं का विक्रय होता है। श्रम की कमी, आवश्यकता की बहुतायत तथा संसाधन की दुर्लभता। तो डी वाला आएगा दोस्तों, आवश्यकता की बहुतायत तथा संसाधनों की दुर्लभता। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप होता है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 2-3 लोग मिलकर एक व्यवसाय जो है स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा, साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कितने लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, 20 लोग। याद रख लेंगे, 20 आंसर इसमें आएगा। इसके बाद क्वेश्चन 9 है, किसी दी गई कीमत पर वस्तु की मांग की मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा से अधिक है तो क्या होती है, कीमत बढ़ने लगती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, देश के मुद्रा तथा संग्रह में क्या शामिल होते हैं। क्वेश्चन 10 है, देश के मुद्रा संग्रह में क्या शामिल होता है। जनता और बैंकों के पास करेंसी नोट और सिक्के, वाणिज्य बैंकों के पास मांग जमाएं, केंद्रीय बैंक के पास वाणिज्यिक बैंक की जमाएं, उपरोक्त सभी। तो देश के मुद्रा संग्रह में सभी शामिल होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। समाजवादी अर्थव्यवस्था खाली स्थान अर्थव्यवस्था है, तो इसमें आएगा केंद्रीय नियोजित
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चयन की स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। ठीक है। सरकार द्वारा सड़कों का निर्माण क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। ठीक है। देखिए, हम कोई भी कहीं पर भी सड़कें बना रहे हैं, नालियों का निर्माण कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी बनाना, उत्पन्न करना। ठीक है। प्रश्न चौथा है, जल प्रदूषण से पानी पीने के लिए हो जाता है क्या? अनुपयुक्त। जब जल प्रदूषण होगा तो भाई वो अनुपयुक्त ही हो जाएगा, अनुपयोगी। प्रश्न पांचवा है, खालिस्तान का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है। तो समाधान आएगा इसमें आंसर। ठीक है। प्रश्न छठवा है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए? संसाधन। संसाधन क्या होता है? जो मनुष्य के उपयोग के लिए होता है, जिसका मनुष्य उपभोग कर सकता है। ठीक है। किसी चीज का निर्माण कर सकता है, उसे संसाधन कहते हैं। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है संसाधन क्या है, तो आप आंसर भी लिख सकते हैं। संसाधन उन सभी वस्तुओं को कहते हैं जिसका उपभोग मनुष्य कर सकता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ठीक है। प्रश्न सातवां है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का खालिस्तान होता है। तो इसमें आएगा सह अस्तित्व होता है। ठीक है। प्रश्न आठवां है, देश की आवश्यक आवासियों के स्वामित्व वाली उत्पादन इकाइयों को क्या कहते हैं? तो इसे अपन देशी उत्पादन कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नौवां है, किसी वस्तु की आपूर्ति में खालिस्तान जब इसकी कीमत में वृद्धि होती है। ठीक, तो यहाँ पर वृद्धि होती है तब आएगा। बीमे की शर्तों के दस्तावेज को क्या कहते हैं? इसको बीमा पॉलिसी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। सत्य सत्य कथन बताना है। मांग के इसके बाद दोस्तों देखिए, सत्य सत्य कथन बताना है। मांग के लिए इच्छा व साधन बड़ा होना आवश्यक नहीं है। ये असत्य कथन है, क्योंकि मांग के लिए इच्छा और साधन होना बहुत आवश्यक है। पूर्ति वक्र दाएं से बाएं ऊपर की ओर जाता है, सत्य है। वस्तु की कीमत होने से इसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, सत्य है। वस्तु की कीमत कम होने पर इसकी मांग में वृद्धि होती है। जैसे कि है ना, हम साबुन की कीमत 10 रुपये है दोस्तों, यदि उसको कम रेट कर दिया जाए, 5 रुपये कर दिया जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है खरीदेंगे तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। यही इसी को मांग कहते हैं। ठीक। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन में सरकार हस्तक्षेप करती है, असत्य कथन है ना। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पांचवा है, सांकेतिक कीमत उत्पाद की प्रति इकाई उत्पादन लागत के बराबर होती है, सत्य कथन है ना। छठवा है, मुद्रास्फीति का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, असत्य है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है, सत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता में केवल एक ही विक्रेता होता है, असत्य है। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता होते हैं। बचत खाता धारियों को अधिक वर्ष की सुविधा प्राप्त है, सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में भिन्न भिन्न वस्तुओं का विक्रय होता है, ये भी कथन असत्य है। उचित संबंध जोड़िए, लास्ट है दोस्तों, है ना। मैंने टोटल 40 क्वेश्चन दिए हैं। 40 क्वेश्चन यदि आप पढ़ के जाते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन जो है पेपर में आने हैं इस साल 2022 के लिए। छोटी मात्रा में लेन देन, बीजगणित, अंक गणित माध्य, फुटकर बाजार, भारित माध्य विश्लेषण सरकार है, उपभोक्ता सुरक्षा 3 है। इसके आंसर मैंने नीचे में दे रखा है, देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ। छोटी मात्रा में लेन देन को क्या कहते हैं? फुटकर बाजार, है ना। तो छोटी मात्रा में लेन देन जो है फुटकर बाजार होगा। ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड आंसर है बीज गणित। अंक गणित माध्य को क्या बोलते हैं? बीज गणित। भारित माध्य विश्लेषण है महत्वानुसार। ठीक है। और इसके बाद उपभोक्ता सुरक्षा क्या है? सरकार करती है। और उसके बाद प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? 3। ठीक। इसके सारे आंसर है, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, है ना। इसकी कॉपी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, उससे आपको कॉपी मिल जाएगी। इसकी जो प्रिंट आउट है वो। उचित संबंध जोड़िए, फिर से उचित संबंध 10 नंबर का है, 5 नंबर का। जापान की करेंसी को क्या बोलते हैं? येन, ये आखिरी वाला आएगा। येन सामने आंसर भी है,
आप देख सकते हैं। देश का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। सरकारी बैंक में क्या आएगा? कृषि ग्रामीण बैंक है। विश्लेषण में क्या आता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य। आखिरी वाला इसको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो कि जापान की करेंसी में क्या आएगा? येन आएगा। ठीक है। देश का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, ये वाला। सरकारी बैंक किसको कहते हैं? कृषि, ये वाला को। ठीक है। और विश्लेषण क्या होता है? ये वाला सीधा सीधा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है? समांतर माध्य। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड्स आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के 40 क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कर दिए। इन 40 क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, स्टडी करके जाते हैं, तो इनमें से बिल्कुल प्रश्न जो है इस साल फंसेंगे दोस्तों, आएंगे। बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं इकोनॉमिक्स का है अर्थशास्त्र। इसका इंग्लिश मीडियम में भी मैं अभी जस्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ये हिंदी मीडियम के लिए है। अदर सब्जेक्ट के सारे विषय के क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड हो चुके हैं, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।